सही बताऊँ तो मुझे आजकल सही टाइम पे सही चीज़ें मिल रही हैं। इंग्लिश में कहूँ तो राइट टाइम पे राइट चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। जैसे जितने मुझे पैसे मिलते हैं उनकी मैं आजकल सामान वगैरह ना खरीद के, उल्टी सीधी चीज़ें ना खरीद कर, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हमें प्लेजर देती हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर, वो ना खरीद के, कपड़े लत्ते जूते वगैरह ही ना खरीद के, मैं उन चीज़ों को अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करता हूँ, अपने प्रेजेंट में लेकर उसे। जैसे कि बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स। और सही बताऊँ तो ये अच्छी चीज़ है। तो आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के बारे में। उसका पहला लेटर जो कि लिखा था, किसने, कब, किसे, कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या लिखा था वो जानने की ज़रूरत है। तो सही बताऊँ तो ये लेटर जो लिखा था, जिसका नाम है फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल, ये चीज़ मैंने बहुत बार बता रखी है आई थिंक। और मैं ये चीज़ जान के बहुत हैरान हो चुका हूँ। जब मैंने ये बुक खरीदी, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये चीज़ में इसका पहला लेटर जो दिया था, एक तरीके से पहला एपिसोड, पहला चैप्टर ही दे रखा है कि फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल। और वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में बहुत महीनों से। तो मैं काफ़ी चौंक गया कि यार ये चीज़ तो मुझे पता है पहले से ही, बट इसमें जो प्रॉपर तरीके से दे रखा है कि कैसे है क्या नहीं है, तो मैं और अच्छा लगा मुझे। तो आओ बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले होता क्या है, देखो, एक तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है इस फ़ोन को पकड़ते पकड़ते। तो पहले तो मैं दूसरा हाथ, मैं फ़ोन पकड़ता हूँ और माइक तो पकड़ता हूँ दूसरा हाथ में, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये होता है इस चीज़ में, इस थॉट में, इस पूरे के पूरे एक लेटर में, कि हमें उस चीज़ पे फोकस करना होता है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ पे फोकस नहीं करना होता है। मतलब कहने का ये है कि मान लो कोई महामारी फैली और तुम चार दोस्त हो और एक कमरे में हो और तुम बात कर रहे हो उस चीज़ के बारे में। अब क्या तुम उस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हो? मान लो कोविड-19 वापस आ गया या फिर कुछ आ गया, तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, पूरे दिन उसके बारे में बात कर रहे हो, तो क्या उससे कुछ बिगड़ेगा? कोविड-19 का नहीं बिगड़ा ना, बस मैं टाइम वेस्ट होगा, और ऊपर से टाइम वेस्ट होगा तो तुम वेस्ट होगा, जो कि टाइम इज इक्वल टू यू, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। अगर टाइम अच्छा तुम अच्छे, टाइम बेकार तुम बेकार। इसलिए हमें यहाँ पे वो चीज़ फोकस करना चाहिए जो एक्चुअली में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने थॉट से क्या सोचते हैं और क्या एक्शन लेते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय मैनिपुलेशन, बट हमें वो ना करके हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभार हम सोचते हैं कि काश वो इंसान वैसा होता, या फिर मेरे ऐसा होता, या फिर मेरी फीलिंग्स समझता, पर वो नहीं समझता है ना, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुम समझ ही अलग तरीके से रहो। तुम्हें यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि यार मैं ही क्यों समझ रहा हूँ उस तरीके से, मैं उससे बात कर ही क्यों रहा हूँ जब वो समझता नहीं मुझे, है ना। तो उस चैप्टर में ये दे रखा है। और चैप्टर नहीं, एक तरीके से लेटर कहूँगा, 70 लेटर्स दे रखे हैं, 124 लेटर्स लिखे थे किसी न किसी को, मुझे याद नहीं, भूल गया। बस मेन चीज़ याद रह गई कि बहुत ही काम की चीज़ लिखी है। डेरिक फ्रॉक्स इसके ऑथर हैं, और डू इट टुडे एंड डोपामिन डिटॉक्स, ऐसी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर रहे हैं। बट मेन चीज़ ये है कि इस चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ पे। तो उस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए हमें। अब वापस से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इस वाले राइट हाथ में। तो ज़रा वापस मैं हैंड एक्सटेंड कर लेता हूँ, जो कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हाँ, यही था। और आई थिंक ये बुक मैं हर दिन एक एक लेटर पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। जब भी मौका मिले पढ़ूंगा और समझाऊंगा, वीडियो डालूंगा। इससे हमारी वीडियो जो चैलेंज है, 365 दिन में 365 वीडियो, ये भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। 70 दिन तो चलो हो ही जाएंगे। उसके बाद बहुत कुछ कर पाएंगे यार हम, मतलब कुछ नया, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं चाहता तो इस एक बुक को एक दिन में ख़त्म कर सकता था, और वो भी कर सकता हूँ, बट नहीं करूँगा क्योंकि कुछ समझ में आएगा नहीं, एकदम धड़ाधड़ पढ़ता रहूँगा। तो ऐसे ही मैंने करा था एटॉमिक हैबिट्स के साथ शुरू शुरू में। जब मैंने नई नई सेल्फ हेल्प बुक पहली बार जब मेरे हाथ में आई थी, तो वही थी एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो मैंने एक दिन में पूरी बुक ख़त्म कर दी, और भाई साहब को समझ में नहीं आया। बस थोड़ा सा दिमाग में रह गया कि कुछ क्रू क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड होता है, और कुछ 2 मिनट रोल होता है, और गोल्डी लॉक्स पता नहीं क्या, लेटेंट हीट और पोटेंशियल पता नहीं क्या क्या होता है। बट हाँ, जब बाद में मैंने वापस पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है, आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स कौन से होते हैं, बिहेवियरल चेंज क्या होता है, और 2 मिनट रूल क्या होता है, एंड ऑल दिस। तो ऐसे ही मैं ये वाली बुक पढ़ने वाला हूँ। और इकिगाई के बारे में तो बात मैंने पहले ही कर ली है अपने फ्लोस्टर वाली वीडियो में, और भी करना चाहता हूँ। रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात कर ली है, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात कर ली। अब इसके बारे में बात करने वाले हैं हम, रुकने वाला नहीं है। पहली बात तो ये है, तो ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि मरने से पहले मैं कुछ कमाल करके जाना चाहता हूँ। तो कमाल ये है कि आई डोंट नो,
माई डेस्टिनेशन, बट मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। देखते हैं क्या कर पाते हैं हम। एंड इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों। आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, कॉन्फिडेंस पे थोड़ा हाई हो चुका है, जो कि कल जो वीडियो मैंने डाली थी, ओ माय गॉड क्या बोल रहा हूँ, कितनी जल्दी बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एक एडिटिंग अकाउंट अलग है यूट्यूब पे, Peter3 एडिट्स नाम से, और उसमें मैं रेगुलर एडिट्स नहीं डालता, क्योंकि मैं इस चैनल पे फोकस कर रहा हूँ। पहले डालता था, और वो चैनल पे करीब करीब 40,000 टोटल व्यूज़ हो चुके हैं। और मैंने कल वीडियो डाली थी SRK की, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ यार SRK को, तो उस पर अच्छे खासी रीच आई है, 1-2 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। तो मतलब व्यूज़ उस चैनल पर आ रहे हैं, और इस चैनल पर मुझे व्यूज़ चाहिए, पर वही व्यूज़ चाहिए जो समझे, जेन्युइन व्यूअर्स चाहिए, ना कि ऐसे ही बॉट्स। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी बात पे। हाँ, बस इतना कहना था।